अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो है ना, एनिमल्स के जो फाइलम हैं और उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनकी डिटेल जो है, उसको समझने से पहले चंद एक टर्म्स हैं, उनको हमने पहले समझना है। तो उनको समझने से फिर हम आगे जो है फाइलम जो है वो आगे पढ़ सकेंगे, या उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है सिमेट्री। सिमेट्री होती है कि किसी भी एनिमल के अंदर या किसी भी चीज़ की जो शेप है, क्या उसको एक एक्सिस के इर्द गिर्द डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री है उसके अंदर। अगर और उसके अंदर कोई एक्सिस ना बनाया जा सके और इरेगुलर हो वो, और किसी एक्सिस पे उनको डिवाइड ना किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसमें सिमेट्री नहीं है, वो एसिमेट्रिकल है। तो कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल भी हैं, लेकिन बहुत सारे आगे जो हैं वो सारे सिमेट्रिकल हैं। तो जो सिमेट्रिकल है उनमें दो तरह की सिमेट्री होती है, यानी उनके अंदर एक्सिस होता है, और एक्सिस के उस एक्सिस इमेजिनरी लाइन से उन जानदारों को, उन एनिमल्स को, सॉरी, उन जानवरों को दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो रेडियल सिमेट्री क्या है? सिमेट्री दो तरह की है, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल क्या है? रेडियल में क्या होता है कि ये ना गोल गोल से एनिमल्स होते हैं। उनमें क्या होता है कि किसी भी रेडियस से, किसी भी रेडियस के ऊपर अगर प्लेन बनाया जाए, उनको डिवाइड किया जाए, तो उनको किसी भी रेडियस से दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ये इसका सेंटर है, ये बॉडी का एक्सिस है, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये बॉडी का क्या है, दिस इज एक्सिस, इसका महवर है, जिस महवर से हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, तकसीम कर सकते हैं। इस महवर पे इसको किसी भी प्लेन से, इस महवर पे, इस एक्सिस पे किसी भी प्लेन पे हम इसको कट करें तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जैसे हम इसको ऐसे ही बिल्कुल सीधा कट कर दें तो ये दो हिस्से बन जाएंगे। अगर ब्लेड या जो जिससे हम इमेजिनरी तौर पर कट रहे हैं उसको ऐसे रख लें तो भी दो हिस्सों में काट लिया जाएगा। उसको इस तरह रख लें तो भी दो हिस्सों में, इसको इस तरह रख लें तो भी दो हिस्सों में कट जाएगा। इस प्लेन में भी आपने देखा, इस प्लेन में भी, इसमें भी और इसमें भी, यानी किसी भी प्लेन में उस एक्सिस के ऊपर अगर हम अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनली उसको अगर हम काटें तो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो ऐसी सिमेट्री को, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं भाई? रेडियल सिमेट्री। तो किसी भी प्लेन से अगर एक्सिस के ऊपर काटा जाए तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन जो बाईलैटरल सिमेट्री होती है वो क्या होती है? बाईलैटरल सिमेट्री में क्या है कि राइट और लेफ्ट साइड्स होती हैं। राइट और, यानी थोड़े से जानदार जो है अब वो लंबे होते हैं, ठीक है, और उनकी राइट और लेफ्ट साइड्स होती हैं, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड होती है। तो उनको सिर्फ एक ही प्लेन से, ये इसकी बॉडी का, इसकी बॉडी का एक्सिस क्या है? ये दरमियान वाली लाइन, ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है भाई? एक्सिस है। तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द इसको सिर्फ एक ही प्लेन से, यानी इसी लाइन के लॉन्गिट्यूडनल अगर हम काटेंगे तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज किसी और प्लेन से इनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो बाईलैटरल का मतलब क्या है? दो साइड्स। बाई का मतलब दो, लैटरल, लैटरल यानी साइड को बोलते हैं लैटरल, ठीक है। तो दो साइड्स वाला, तो दो साइड्स वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे हम खुद है, ये देखें, ये हमारी बॉडी का मेन एक्सिस क्या है? ये इस दरमियान से गुजर रहा है। तो अल्लाह ना करे अगर हम काटना चाहें तो हमारे दो, तकरीबन दो बराबर मिरर इमेजेस कैसे बन सकते हैं? सिर्फ एक ही प्लेन से बन सकते हैं, ठीक है। या किसी भी लिजर्ड है आपके पास, या कोई भी वर्टिब्रेट है, कोई भी एनिमल है, फिश है, तो उसको आप सिर्फ एक प्लेन से दो हिस्सों में, दो मिरर इमेजेस में तकसीम कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाईलैटरल, जिसमें दो साइड्स होते हैं। और जो जिनको रेडियाई के ऊपर, रेडियस के ऊपर तकसीम किया जा सकता है, किसी भी प्लेन के ऊपर तकसीम किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको आपने पहले समझना है, रेडियल सिमेट्री और बाईलैटरल सिमेट्री। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और सिमेट्री के हवाले से एक और वजाहत ज़रा है कि सिमेट्री बेसिकली डिवाइड तो किसी भी एनिमल को किया जा सकता है, चाहे उसकी जैसी भी शेप हो, उसको डिवाइड तो किया जा सकता है। लेकिन सिमेट्री बेसिकली बताती है कि क्या उसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या नहीं।
यानी उसके मिरर इमेजेस बनाए जा सकते हैं, यानी उनके जो हिस्से डिवीजन से बने क्या वो बराबर बनते हैं, ठीक है। तो ये वजाहत ज़रा ज़रूरी थी। तो और एक पॉइंट है कि ये सिमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये काटने की बात हम कर रहे हैं, जानवरों एनिमल्स को क्यों हमने काटना है भाई। तो ये काटने की हम बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं उनकी शेप के हवाले से। तो किसी भी एनिमल की शेप को समझने के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं बायो के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर। तो ये इसलिए हमने उनको रियल में काटते नहीं हैं, ये सिमेट्री में ऐसा नहीं है कि प्लेनेरिया को हम काट देते हैं या हाइड्रा को हम काट देते हैं, ये नहीं होता, हम इमेजिन करते हैं। तो ये इमेजिनरी है कि क्या उसको, यानी इमेजिनरी लाइन बना के क्या उसको किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो तो ये रेडियल है, अगर ऐसा हो तो ये बायलैटरल है। तो ये आपने याद रखना है, यानी थोड़ा सा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो इसको समझने के लिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छी तरह आप ग्रैस्प कर लें इसको। तो रेडियल सिमेट्री क्या है, जैसे आप ये एक मार्कर कैप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही है तो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर ये आप सेंटर में आपको एक नुक्ता नज़र आ रहा है, तो ये उसका एक्सेस है, और एक्सेस के इर्द गिर्द चारों तरफ यानी ऑल अराउंड द एक्सेस सारे हिस्से मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे अंदर ये एक इंसान है, एक हमारे जो हिस्से हैं वो ऐसे चारों तरफ मौजूद होते, ठीक है, यानी हमारी ये साइड्स ना होती, यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड ना होती, बल्कि ऐसे बॉडी होती लंबी ही लेकिन होती गोल, बाजू भी चारों तरफ होते, चीज़ें सारी ऐसे सारे रेडियाई पे मौजूद होती इक्वली चारों तरफ, यानी बजाय दो साइडों के बहुत सारी साइड्स होती और हर तरफ होती, यानी इधर बाजू होता, पीछे बाजू होता। अब चूँकि मैं वो वाले जो असल एनिमल्स हैं, जैसे हाइड्रा है, जैसे जेलीफिश है, ठीक है, इनकी आप वीडियोज़ एनिमेशंस देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि उनके जो हिस्से हैं वो राइट और लेफ़्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस मौजूद हैं। तो इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं कि दे हैव रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी द वर्टिब्रेट्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर क्या है, राइट एंड लेफ्ट साइड है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, थैंक यू। तो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको रेडियल सिमेट्री एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एक बड़ा एनिमल होता है, आप वाकिफ़ हैं, एनिमल जो है वो सॉरी बड़ा तो नहीं, वो वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक एनिमल होता है, तो उस एनिमल को हम कहते हैं स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है बेसिकली। तो ऐसे है, ऐसे एक उसकी सेंट्रल डिस्क होती है ऐसे, और उसके इर्द गिर्द उसके ऐसे आर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये अभी मैंने सिंपल सा बनाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिमेट्री, ठीक है, नॉट इट्स ओरिजिनल रियल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब ये देखें, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम किसी भी हिस्से से, किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी अगर हम, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, अगर हम इस लाइन से डिवाइड कर लें ऐसे, तो भी इसके दो बराबर हिस्से बन सकते हैं। अगर हम इस लाइन से डिवाइड कर लें तो भी बराबर हिस्से बन सकते हैं। अगर हम इस लाइन से डिवाइड कर लें, इस लाइन से डिवाइड कर लें, इस लाइन से डिवाइड कर लें, तो मतलब ये है कहने का कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, फ्रॉम एनी प्लेन। तो किसी भी प्लेन से इनको दो बराबर हिस्सों में, दो मिरर इमेजेस में तकसीम किया जा सकता है। सो दैट्स वाई इट हैज़ अ रेडियल सिमेट्री। होप यू अंडरस्टूड वेल नाउ। थैंक यू।